दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले की। दरअसल फिरोजाबाद के सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है गढ़ैया, और इसी गढ़ैया मोहल्ले की रहने वाली है 18 वर्षीय खुशी शर्मा, जो मैनपुरी के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है। खुशी के पिता का नाम है संजय शर्मा, जिनकी करीब 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसकी मां का नाम है ममता शर्मा, और सिर्फ उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है हर्ष, जिसकी उम्र है करीब 12 साल के आसपास। दरअसल खुशी जब मात्र 8 साल की थी तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, जिस वजह से ममता के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। खुशी का ननिहाल पड़ता है मैनपुरी के नगला पजावा में, इसलिए ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर के ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती है। दरअसल घटना से ठीक लगभग कुछ दिन पहले ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके में चली जाती है। बात कर रहा हूँ मैं 5 जून 2026 के शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास। खुशी जब अपने ननिहाल से निकलती है तो अपने माँ से बोल करके जाती है कि मैं कपड़े लेने के लिए घर पे जाती हूँ, लेकिन एक बार जब अपने ननिहाल से निकलती है उसके बाद से वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद खुशी के मामा अवनीश शर्मा जब अपनी भांजी के नंबर पे कॉल करते हैं, नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, इसलिए अपनी भांजी को ढूंढते हुए सिकोहाबाद के गढ़ैया मोहल्ला अपनी बहन के घर पे आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पे जो लोहे का गेट था बाहर से ताला लगा हुआ था। उसके बाद से अपनी भांजी को जहाँ तहाँ ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए लगभग 1 घंटे का और समय गुजर जाता है, और जब खुशी का कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार रात्रि के करीब 9:30 बजे के आसपास अवनीश शर्मा इसी सिकोहाबाद थाने में जाते हैं और जाकर के सारी बात पुलिस को बताते हुए अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मेरी भांजी का एक लड़के के साथ में दोस्ती है जिसका नाम है अरुण कठेरिया, जो इसी सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहब्बतपुर अहिर गांव का रहने वाला है। मुझे शक है कि शायद अरुण ही मेरी भांजी को लेकर के भाग गया होगा, इसीलिए अरुण के नाम पर अपनी भांजी को भी भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। हालांकि पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है, पुलिस सबसे पहले खुशी को ढूंढते हुए इसी गढ़ैया मोहल्ला उसके घर पे आती है, लेकिन जब देखती है कि घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा है, पुलिस वापस चली जाती है। और इधर खुद खुशी के मामा अवनीश जो कि अरुण कठेरिया के घर पे जाते हैं और जाकर के उसके पिता धर्मपाल से कहते हैं, जो कि प्लम्बर का काम करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर से कुछ जेवरात लेकर के भागा है, मेरी भांजी को भी लेकर के भाग गया है, कहीं से भी उसे ढूंढ करके लाइए वरना मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस बात की जानकारी जब अरुण के पिता और उसके परिजनों को जब मालूम चलता है तो वे एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अरुण नोएडा में रह करके नौकरी कर रहा था। और चौंकाने वाली बात यह है कि अरुण के परिजन भी जब उसके नंबर पर कॉल करते हैं तो अरुण का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है, जिस वजह से अरुण के परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लगभग 2 घंटे का समय गुजरता है, रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास गढ़ैया मोहल्ला में जो खुशी शर्मा का घर है, दरअसल उसके घर के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देने लगता है। और जैसे ही कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो बाहर का नज़ारा देख एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल खुशी शर्मा के घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था, और अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। पड़ोसी तुरंत ही इस बात की जानकारी सिकोहाबाद थाने में देते हैं। पुलिस रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तब तक घर के अंदर से जो चीख पुकार हो रही थी, आवाज़ें यानी बंद हो चुकी थी। लेकिन पुलिस जब लोहे के दरवाजे को तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा टूट ही नहीं पाता है, जिस वजह से पुलिस आस पड़ोस में जो घर होते हैं उनके सहारा लेती है। दरअसल आस पड़ोस के घरों के माध्यम से खुशी के घर में जाने की जब कोशिश करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर जितने भी दरवाजे थे सब के सब दरवाजे अंदर से बंद हो चुका था, जिस वजह से पुलिस भी मजबूर होकर के बाहर का जो मुख्य दरवाज़ा था लोहे का, दरअसल उसी के बगल एक कमरे में प्लाई का भी दरवाज़ा लगा था। पुलिस संबल से उस दरवाजे को तोड़ करके जैसे ही अपने टीम के साथ घर के अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल किचन में खुशी और उसका प्रेमी अरुण, जो कि काफ़ी हद तक जल चुके थे, दोनों के पैर एक रस्सी से बंधा हुआ था, बैठे हुए थे, उनकी सांसें तो अभी चल रही थी। पुलिस जब उन्हें देखती है आनन फानन में लेकर के उन्हें फिरोजाबाद के हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन डॉक्टर जब दोनों की स्थिति को देखते हैं दोनों के आगरा के हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं, जहां पे पुलिस इन दोनों को लेकर के आगरा हॉस्पिटल में जाती है। इस बात की जानकारी खुशी के परिजनों के साथ साथ अरुण के परिवार वालों को भी दिया जाता है, और उनके परिवार वाले भी सब के सब आगरा में पहुंचते हैं। लेकिन आगरा के हॉस्पिटल में जब दोनों को एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर खुशी के साथ साथ अरुण का भी जब ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो बदकिस्मती से आखिरकार अगले दिन 6 जून 2026 को सुबह के करीब 4:30 बजे के आसपास इलाज के दौरान ही खुशी शर्मा की मौत हो जाती है। जो अरुण हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर तो रहे थे, लेकिन अरुण का भी शरीर लगभग 70% तक जल चुका था।
वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। इधर खुशी की जब मौत पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब पोस्टमार्टम हो जाती है आखिरकार 6 जून 2026 को ही पुलिस डेड बॉडी को खुशी के परिवार वालों के हवाले कर देती है और फिर खुशी के परिवार वाले डेड बॉडी को अपने घर पे लेकर के आते हैं और फिर रीति रिवाज के तहत उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये प्रेमी जोड़ा घर के अंदर अपने आप के आग के हवाले क्यों किए थे। अब इन सारे सवालों का जवाब जो अरुण कठेरिया था वही दे सकता था, जिसकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई थी। लेकिन पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में खुशी शर्मा के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो ऐसी सच्चाइयाँ सामने आती हैं जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल इस जांच पड़ताल में मालूम चलता है कि खुशी का जो प्रेमी है अरुण कठेरिया, दरअसल अरुण कठेरिया उसका पहला नहीं बल्कि दूसरा प्रेमी था। खुशी शर्मा का अरुण कठेरिया से पहले कुछ साल पहले एक मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर शुरू हुआ था जिसका नाम है फैसल अब्बासी, जिसकी उम्र है करीब 20 साल के आसपास, जो आवास विकास कॉलोनी का रहना है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त फैसल अब्बासी जो जेल में बंद है। दरअसल साल 2024 में जब खुशी का फैसल अब्बासी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होती है, उससे बातचीत करने लगती है, मुलाकात भी करने लगती है और आखिरकार दोनों एक साथ ज़िंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी खुशी के परिवार वालों को मालूम चलता है। खुशी की माँ अपनी बच्ची को डांट फटकार लगाती है, सही रास्ते पे भी लाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि खुशी फैसल के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने का फैसला कर चुकी थी। और आखिरकार जब 16 जनवरी 2024 को रात्रि के वक्त ममता अपनी बच्ची को लेकर सिकोहाबाद के मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए जाती है तो वहीं से खुशी मौका देख करके फैसल अब्बासी के साथ घर छोड़ करके भाग जाती है। और इस बात की जानकारी जब ममता को मालूम चलता है उसी वक्त ही नज़दीकी थाने में जाकर के फैसल के ऊपर अपनी बच्ची को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा देती है, जिस वजह से पुलिस आखिरकार अगले दिन ही फैसल और खुशी को बरामद कर लेती है। लेकिन थाने में जब लेकर आती है इस केस को रफा दफा कर देती है। फैसल अपने घर चला जाता है, खुशी अपने घर चली आती है, लेकिन दोनों अलग होने के बावजूद भी ना तो एक दूसरे से बातचीत करना बंद करते हैं और ना ही मुलाकात करना बंद करते हैं। और नतीजा ये होता है कि आखिरकार फिर से 29 दिसंबर 2024 को खुशी दोबारा फैसल के साथ घर छोड़ करके भाग जाती है। लेकिन इस बार जब घर छोड़ करके भागती है तो खुशी की माँ ममता नज़दीकी थाने में जाकर के अब फैसल के ऊपर अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा देती है, जिस वजह से पुलिस जब दूसरी बार इन दोनों को बरामद करती है तो खुशी को तो उसके परिवार वालों के हवाले कर देती है, लेकिन फैसल के ऊपर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। इधर खुशी आकर अपने घर तो रहने लगती है, प्रेमी को याद भी करते रहती है, जैसे तैसे उसे भूलने की कोशिश करती है, लेकिन अपना वक्त जब सोशल मीडिया के जरिए बिताना शुरू करती है तो आखिरकार इसी सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए घटना से लगभग कुछ साल पहले आखिरकार खुशी की मुलाकात अरुण कठेरिया से होती है, जो कि उसके घर से मात्र 11 किलोमीटर दूर मोहब्बतपुर अहिर गांव का रहने वाला है। फेसबुक के जरिए दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, बातचीत करना शुरू करते हैं तो आखिरकार खुशी का अरुण कठेरिया के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। दरअसल अरुण जो कि अपने 6 भाई बहनों में अकेला भाई है, 5 उसकी बहनें हैं, जिसमें से उसकी 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, 12वीं तक पढ़ाई किया था और नोएडा में रह करके नौकरी करता था। अरुण के साथ में जब खुशी का अफेयर शुरू होता है उसके बाद से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और जब मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन खुशी का जब अरुण के साथ में ये रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी खुशी के माँ के साथ साथ उसके मामा के परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है, जिस वजह से परिवार के तमाम सदस्य एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस बच्ची को क्या बोले और क्या समझाए ताकि ये सही रास्ते पे आ सके। दरअसल परिवार खुशी को जितना ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, खुशी के कदम और उतना ही ज़्यादा बहकते चले जाते हैं। दरअसल खुशी का एक प्रेमी तो जो जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सज़ा काट ही रहा था, जब अरुण कठेरिया के साथ में उसका अफेयर शुरू होता है तो खुशी अब अरुण के साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला कर लेती है। लेकिन खुशी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। घर में वैसे ही तंगहाली थी, खाने पीने को लेकर के काफ़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए खुशी की माँ ममता अपने बच्चों को लेकर ज़्यादातर अपने मायके में लेकर के रहती थी। इसीलिए घटना से कुछ दिन पहले जब ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर के मैनपुरी के अपने मायके में चली जाती है, आखिरकार 5 जून 2026 को किसी बात को लेकर के खुशी के उसके माँ से झगड़े तकरार शुरू होती है और फिर खुशी अपने माँ से कहती है कि मैं घर पे जा रही हूँ अपने कपड़े लाने के लिए। घर से जब निकलती है तो रास्ते में ही वो शायद अरुण कठेरिया के नंबर पे कॉल करती है और फिर उससे मिलने के लिए अपने घर पे बुला लेती है, क्योंकि खुशी को मौका मिल जाता है कि उस वक्त उसके घर पे कोई नहीं मौजूद था, माँ और उसके भाई ननिहाल में मौजूद थे। इधर नोएडा से चल करके अरुण भी जो फिरोजाबाद के इसी सिकोहाबाद के गढ़ैया मोहल्ला में
खुशी के घर पे पहुंच जाता है। खुशी उसे लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। घर में दोनों अकेले मौजूद थे। जा करके अंदर का सारा दरवाज़ा बंद करके एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। शायद खुशी और अरुण एक साथ ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते थे, इसलिए आगे के जो भी ज़िंदगी व्यतीत करना है इसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे। लेकिन बंद कमरे के अंदर जब दोनों मुलाकात कर रहे थे, खुशी एक गलती कर देती है कि उसके परिवार वाले उसे डिस्टर्ब ना कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। और जब वक्त पे अपने घर नहीं पहुंचती है तो आखिरकार खुशी के मामा अनीस जब अपनी भांजी के नंबर पर कॉल करते हैं और नंबर जब स्विच ऑफ बताने लगता है तो फिर अपनी भांजी को ढूंढते हुए अपने घर से निकलते और सीधे गढ़ैया मोहल्ला में अपनी बहन के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अपनी बहन के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि घर पे बाहर से दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। तो अनीस को शक हो जाता है कि शायद उनकी भांजी अरुण कठेरिया के साथ घर छोड़ करके भाग गई होगी। इसीलिए वो सिकोहाबाद थाने में जाते हैं और जा करके अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराते हैं, साथ ही साथ अरुण के ऊपर अपनी भांजी को भगा ले जाने का भी मुकदमा दर्ज करा देते हैं। हालांकि जब मुकदमा दर्ज हो जाती है उसके बाद से पुलिस खुशी को ढूंढते हुए उसके घर पे आती तो है, लेकिन घर के बाहर दरवाजे पे जब ताले को लगे हुए देखती है तो पुलिस वहां से वापस चली जाती है। लेकिन उसी घर के अंदर खुशी और अरुण बैठे हुए थे। लेकिन पुलिस जब दरवाजे पे पहुंचती है अंदर, खुशी और अरुण को मालूम चल जाता है कि पुलिस अब उनके दरवाजे तक आ चुकी है। दरअसल अब दोनों को डर सताने लगता है। खास करके खुशी एकदम से डर जाती है कि जिस वजह से इस पुलिसिया चक्कर में पड़ करके उसका पहला प्रेमी जो कि जेल में बंद है, खुशी को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है तो फिर से अरुण कठेरिया भी जेल में चला जाएगा, जिस वजह से मैं चाह करके भी उससे मुलाकात नहीं कर पाऊंगी और फिर मेरा प्रेमी दूसरा भी जा करके जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सज़ा काटेगा। इसीलिए पुलिस जब वापस वहाँ से चली जाती है, दोनों डर के मारे थर-थर काँपने लगते हैं। अब दोनों को डर सताने लगता है कि शायद अगर यहाँ सब निकलते भी हैं, परिवार वालों ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया है, इसलिए पुलिस आज नहीं तो कल अरुण को गिरफ्तार कर लेगी। दरअसल दोनों जो कि उम्र में बहुत काफ़ी कम थे, उतनी समझ भी नहीं थी, इसीलिए अब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दरअसल दोनों को अब डर सताने लगता है कि शायद अब आगे चल कर के ज़िंदगी काफ़ी परेशानी से गुजरने वाली है। इसीलिए आनन फानन में खुद दोनों ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने का फैसला कर लेते हैं और फिर दोनों किचन में जाते हैं। वहाँ पर एक कंटेनर में जो कि केरोसिन का तेल पड़ा हुआ था, दरअसल सबसे पहले अपने अपने दोनों पैरों को रस्सी में एक साथ बांध लेते हैं और फिर जो केरोसिन का तेल था अपने शरीर के ऊपर उड़ेल देते हैं और फिर अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आग के हवाले होते हैं और जब इन्हें जलन से दर्द काफ़ी तेज़ होती है, दर्द जब बर्दाश्त नहीं होती है तो बगल में गैलन में पानी भी पड़ा हुआ था, उस पानी को भी अपने आप के ऊपर उड़ेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्द के मारे जब चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास ये चीख पुकार पड़ोसी जब सुनते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। क्योंकि घर के बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं कि ममता के घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। पुलिस जब दरवाजे पे पहुंचती है रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास, दरअसल तब तक घर के अंदर से आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। पुलिस आनन फानन में मुख्य द्वार पे जो दरवाज़ा था उसे तोड़ करके घर के अंदर एंट्री तो करती है, लेकिन जैसे ही घर में जाती है तो देखती है कि किचन में दोनों काफ़ी हद तक जल चुके थे और एक साथ ही चुपचाप बैठे हुए थे। पुलिस आनन फानन में इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल में लेकर जाती थी है, डॉक्टर इलाज भी करते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह के करीब 4:30 बजे के आसपास बदकिस्मती से खुशी की मौत हो जाती है। वाकई में जांच पड़ताल में पुलिस को जब ये सारी जानकारी मालूम चलता है तो पुलिस इस केस को रफा दफा करते हुए यही कहती है कि इन्होंने अपने आप से ही खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त की है। लेकिन पड़ोसी जो है वो पुलिस के ऊपर सवाल करते हुए कहते हैं कि जब दोनों घर के अंदर मौजूद थे तो फिर बाहर से दरवाजे पे ताला किसी ने लगाया था। और ये पॉइंट बिल्कुल सही था कि जब खुशी और अरुण कठेरिया घर के अंदर मौजूद थे, घर के सारे दरवाजे अंदर से जब लॉक किए थे तो दरवाजे का जो बाहर का जो मुख्य दरवाज़ा लोहे का था उसमें बाहर से ताला किसी ने लगाया था। दरअसल पुलिस को भी ये शक हो जाता है कि शायद इस केस को जितना हम आसान मान करके चल रहे हैं, ये केस उतना आसान नहीं है। इसीलिए पुलिस अब मान करके चल रही है कि जब तक अरुण कठेरिया होश में नहीं आ जाता, अपना बयान नहीं दे देता, तब तक शायद साफ सुथरे तरीके से इस केस का खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिरकार इस घटना को अंजाम सिर्फ इन दोनों ने ही दिया है या फिर इस घटना को अंजाम किसी साजिश के तहत की गई है। हालांकि अरुण कठेरिया के परिवार वालों का कहना है कि साहब जिस दिन खुशी गायब हुई थी उसी दिन ही उसके मामा अनीस हमारे घर पे आए थे और आकर के पूरे परिवार को तरह तरह की धमकी दे रहे थे। हमें शक है कि शायद इस वारदात के पीछे खुशी के मामा अनीस का हाथ है। बहरहाल अब सच्चाई जो भी है, अरुण जब तक होश में नहीं आता, अपना बयान नहीं दे देता, तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसीलिए पुलिस अब अरुण का इंतजार कर रही है कि कब तक वो होश में आता है, कब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और फिर उससे बयान लेने के बाद इस केस के आगे की तरफ जांच पड़ताल की जाए। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार अब इस केस में आगे की तरफ और कौन कौन से नए खुलासे होने वाले हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और ख़ास करके अपने परिवार का ख्याल रखें ज़रूर। साथ ही साथ
मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो अक्सर मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर आजकल आप इस वीडियो में हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो मैं इसमें कुछ आपको मैं व्यूअर्स का नाम बताने जा रहा हूं जो अक्सर मेरी वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि मेरे तमाम वीडियोस को लाइक और कमेंट भी करते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद फैसल, जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं संजय कुमार, जो अपने पूरे परिवार के साथ हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के नोएडा में रहकर के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपका भी नाम लूँ, तो आप अपना नाम और एड्रेस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।